वही प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने समझाया उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। ये पहला सवाल जैसे दिया है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। ये साइन स्क्वायर x मानिए इसे। हमने कल बताया था आपको पिछली कक्षा में कि केवल सेक स्क्वायर x और कोसेक स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन हो सकता है। साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x, टेन स्क्वायर x और कॉट स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता। इनको हम सूत्र के माध्यम से बदलते हैं। सूत्र हमारा cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आए, cos 2x इधर ले गए, 1 माइनस cos 2x 2 से भाग दे दिया तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसमें रख दिया हमने साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। 2 की इसमें अंदर गुणा कर दी, 2 दूनी 4x, 2 पंजे 10। अलग अलग कर लिया, 1/2 1 इंटू dx माइनस cos 4x प्लस 10 dx। अब cos x का हमें समाकलन मालूम है, इसका नहीं मालूम तो इसको हमने t मान लिया। 4x प्लस 10 बराबर t। 4x का 1, 10 का 0, dx बराबर dt। 4 dx बराबर dt, dx बराबर 1/4 dt। ये तो ऐसा ही रहेगा 1 इंटू dx, ये आ गया 1/4 cos t dt। cos t का समाकलन sin t। ये हो गया 1 इंटू dx का हो गया x, 1/4 cos t का sin t। t की वैल्यू रख दी हमने 4x प्लस 10। 1/2 के अंदर गुणा कर दी, 1/2x माइनस 1/2 की गुणा 1/4 से किया, 1/8 साइन t की जगह 4x प्लस 10 प्लस c। यही हमारा आंसर है। दूसरा सवाल है साइन 3x cos 4x। अब इसमें हमने फार्मूले पढ़े कक्षा 10 में 2 sin a cos b वाला, तो 2 से गुणा 2 से भाग कर लें तो 2 sin a cos बन जाएगा। तो ये हमने 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया, लेकिन ये 4 ज़्यादा है, ऋणात्मक आ जाएगा, घटाएंगे तो इसलिए इसे पहले लिख लिया। तो हमने सूत्र बना लिया 2 cos a sin b। बड़े वाले को पहले ही रख लो तो घटाने में कभी दिक्कत नहीं आती। छोटा पहले होगा, बड़ा बाद में होगा तो ऋण चिन्ह आएगा बाद में, वो दिक्कत करेगा। इसलिए बड़ा पहले लिख लें, फलन पहला फलन ये बड़ा वाला 4x, cos 4x पहले लिख लिए, sin 3x बाद में। अब ये सूत्र बन गया 2 cos a sin b। 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। हो जाएगा साइन a प्लस बी 4x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस बी साइन 4x माइनस 3x। 4 और 3 7x और 4 में से 3 गए 1x। अब इसका तो हमें डायरेक्ट पता है साइन x का माइनस cos x हो जाएगा, लेकिन 7x का नहीं पता, तो ये प्रतिस्थापन इसी को कहते हैं। इसकी जगह पे हमने t मान लिया। साइन पहले 1/2 की गुणा कर दिया अंदर, तो ये हो गया हमारा साइन 7x माइनस 1/2 साइन x। 7x को t मान लिया, 7x का 1, 7 ds dt, ds बराबर 1/7 dt। 1/2 पहले का ही है, 1/7 ये आ गया। अब ये बन गया साइन, इसकी जगह t, साइन t dt माइनस 1/2 साइन x ds। साइन x का माइनस cos x होता है, साइन x का माइनस cos x। ये हो गया 1/2 गुणा 1/7 बराबर 1/14 साइन टी का माइनस cos t माइनस 1/2 साइन x का माइनस cos x प्लस c। समाकलन हो जाने के बाद एक निश्चित ये समाकलन नियतांक c लगा देते हैं। ये हो गया माइनस 1/14 cos t की जगह 7x माइनस 1/14 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 cos 2x cos 4x cos 6x। 3 फलन है इसमें। अभी पिछला सवाल हमने 2 फलन का बताया, अब इसमें 3 फलन है। तो किसी 2 को हम एक साथ ले लें, 2 से गुणा 2 से भाग करके 2 cos a cos b बना दिया हमने। एक फलन बाहर रखा cos 6x।
टू कॉस ए कॉस बी का सूत्र है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये 1/2 तो हमारा बड़ा भाग का है, तो कॉस ए प्लस बी 4x प्लस 2x 4x माइनस 2x इंटू कॉस 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x। इसकी गुणा कर दिए अंदर कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 6x और कॉस 2x। अब अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो फार्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर का, तो 2 से गुणा 2 से भाग 2 कॉस स्क्वायर 6x 2 कॉस ए कॉस बी फिर बन गई ये हमारे। तो ये फार्मूला लिखा है कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 पर इधर आ गया तो बचा 2 कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x। ये आ गया 1 प्लस कॉस 2x कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b 1 प्लस कॉस 12x कॉस 6 2 8x 6 में से 2 है 4x। इनको अलग अलग हमने एक को t मान लिया एक को p मान लिया इसको t मान लिया। 12x बराबर t 12 गुणा x का 1 dx बराबर dt dx बराबर 1 से 12 dt 8 इंटू 1 इंटू dx बराबर dt dx बराबर dt बटे 8 4 इंटू 1 इंटू dx बराबर dt x बराबर 1 बटे 4 dt। यहाँ मान लगा दिए हमने इनके cos t cos का समाकलन साइन होता है। जरा t माने वहाँ t का मान रख दिया p माने वहाँ p का मान रख दिया का मान रख दिया। नंबर 5 है साइन क्यूब x cos क्यूब x dx। साइन क्यूब को हमने तोड़ लिया साइन स्क्वायर x और साइन x में, cos क्यूब x ऐसे ही साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x cos क्यूब x साइन x dx। cos x को t मान लिया क्योंकि t माने में तो ये डिफरेंशियल में आता है। cos x बराबर t माइनस साइन x dx बराबर dt साइन x dx बराबर माइनस dt तो ये आ गया 1 माइनस t स्क्वायर और t क्यूब के अंदर गुणा कर दी माइनस टी क्यूब और माइनस माइनस प्लस टी 5। पहले सूत्र से n प्लस 1 बटे n प्लस 1 लगा दिया 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 माइनस टी 4 अपॉन 4 प्लस टी 6 अपॉन 6। तो ये वाला पहले लिख दिया माइनस वाला बाद में लिख दिया टी की जगह कर दी cos x। तो ये आ गया 1 बटे 6 cos 6x माइनस 1 बटे 4 cos 2x प्लस। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। ये 2x का भी एक सवाल 2x का हो तो और केवल cos x का हो 1 हटाना है तो इसका सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और इसका है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। हमें तो 1 काटना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे और यहाँ माइनस है तो ये साइन वाला लगाएंगे तब माइनस कटेगा। तो इसकी माइनस के अंदर गुणा कर दी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 यहाँ 1 से 1 कट गया। अब बचा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे cos स्क्वायर x बाई 2 बचा ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 और जो सूत्र sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x उससे क्या आ गया sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये है sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x सूत्र। तो इससे आ गया हमारा sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x। इससे जो सूत्र आ गया। अब sec स्क्वायर x का तो हमें पता है x बाई 2 को नहीं पता इसलिए x बाई 2 को हमने t मान लिया 2 की तरह गुणा कर दिया x बराबर 2t 1 इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 इंटू डी टी डी एक्स बराबर आ गया 2 डी टी डी एक्स की जगह 2 डी टी और ये हो गया sec स्क्वायर t sec स्क्वायर का tan x यानी 2 tan t माइनस 1 इंटू डी एक्स का x प्लस सी। तो ये आ गया 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर है cos x बटे 1 प्लस cos x। तो इसमें हमने एक जोड़ दें एक घटा दें भाग दे दिया हमने इसको तो अलग अलग करके ये कट गए 1 इंटू डी एक्स ये आ गया 1 प्लस 1। ये सवाल दो तरह से हो सकता है एक तो उल्टे किसी से बड़ा भाग करके और एक 1 को हटा के जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हटाया तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल 2 cos स्क्वायर x बाई 2 1 बटे 2 ये आ गया और cos को ऊपर ले गए तो sec हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 को t मान लिया तो ये हो गया sec स्क्वायर t x बराबर 2t तो dx बराबर 2 dt 2 dt 2 से 2 कट गए sec स्क्वायर t sec स्क्वायर का tan t t की जगह x बाई 2 तो सवाल का आंसर आ गया हमारा x माइनस tan x बाई 2 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन की घात 4x
इसको हमने 2 में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ से बदल दिया cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर ले आए, cos x इधर ले गए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स ये रख दिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 इंटू डी एक्स, 2 का भाग 4, 1/4 सबके संग अलग अलग गुणा कर दिया। 1/4 ये 2 से 2 कट गए। अब फिर इसके लिए सूत्र हमने cos का लगा दिया। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 2x इसलिए 4 लेना पड़ा। cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स 2x माइनस 1, यहाँ आधा हो जाता है एंगल, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 होता है तो यहाँ 1 रह जाता है, यहाँ 1 होता है तो y2 हो जाता है, y2 होता है 4 हो जाता है, आधा होता चला जाता है एंगल। 1 प्लस cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस 4x अपॉन 2। अब यहाँ पर हमने ये सूत्र लगा दिया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, फिर अलग अलग कर दिया इनके लिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 इसके नीचे, ये दोनों में बड़ा होगी। अब 1/4 x 1 इंटू एक्स का x, cos 2x को हमने ये मान लिया p, तो 2dx बराबर dp, dx बराबर 1/2 dp, तो ये हो गया 1/2 cos p dp। 1/8 1 इंटू एक्स का, और ये cos 4x, 4 दूनी 8 cos 4x को मान लिया t, और dx बराबर dt, dx बराबर dt/4 cos t का sin t, cos p का sin p, p की जगह 2x और t की जगह 4x, x और x ये जोड़ दिए, ये 1 इंटू dx का x हो गया 1/8 x, तो 1/4 प्लस 1/8 हो गया 3/8, 8 लगभग लेके 4 दूनी 8 2 और 1 3, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x, ये हमारा आंसर है। साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस cos x, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए कट गई 1 प्लस cos x, एक ब्रैकेट कैंसिल, एक रह गई 1 माइनस cos x, इनको अलग अलग कर लिया 1 इंटू डी एक्स माइनस cos x, 1 इंटू डी एक्स का x cos x का sin x प्लस c, आंसर ये cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इस माइनस के अंदर गुणा कर दी, 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट कैंसिल, एक बची cos x प्लस cos अल्फा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे cos x का तो होता है sin x, लेकिन cos अल्फा का sin अल्फा नहीं करना है, cos अल्फा अचर है, इसलिए बाहर 1 इंटू डी एक्स का x, तो ये आ गया हमारा 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c, cos x माइनस sin x बटे 1 प्लस sin 2x, 1 की जगह cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, sin 2x की जगह 2 sin x cos x, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, इस जो नीचे हर में इसको t मान लिया, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x का डिफरेंशियल cos x, ये हो गया cos x माइनस sin x ds इक्वल टू dt, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t स्क्वायर, ऊपर ले गए t की पावर माइनस 2, पहले सूत्र से x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, माइनस 1 ऊपर माइनस 1 नीचे, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन टी, ये पावर नीचे आ गई प्लस की हो गई, टी का मान रख दिया cos x प्लस sin x, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है tan क्यूब 2x sec 2x, क्यूब को हमने स्क्वायर और एक अलग, 2 पावर एक जगह, एक पावर एक जगह, 3। अब tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और sec 2x tan 2x ऐसे ही, sec 2x को मान लिया t, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, 2x का द्वारा करेंगे 2, dx बराबर dt, sec x sec 2x tan 2x dx बराबर 1/2 dt, 1/2 t स्क्वायर माइनस 1 ये dt, तो t स्क्वायर अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, t स्क्वायर का पहले सूत्र से n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी टी का t और प्लस c कांस्टेंट, 1/2 बाहर है, दोनों के गुणा में t³ बटे 3 माइनस t,
ये गुणा करेंगे 2 3 6 टी क्यूब माइनस 1/2 टी प्लस सी। तो 1/6 टी की जगह हमने रख दिया सेक 2x, सेक क्यूब एक्स माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 16 tan 4x इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 2 बार लिख लिया, 4 घात को 2 बार करके लिख लिया। इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसके अंदर गुणा कर दी। टेन स्क्वायर एक्स को फिर लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसके अंदर गुणा कर दी dx की, dx सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस माइनस प्लस 1 dx। इसमें tan x बराबर t मान लिया, tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया dt। तो ये हो गया टी स्क्वायर dt माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू dx। टी स्क्वायर का पहले सूत्र से n प्लस 1 बटे n प्लस 1 टी क्यूब बटे 3 सेक स्क्वायर एक्स का tan x और 1 इंटू dx का x। तो t की जगह वैल्यू रख दी tan x, तो इसका उत्तर आ गया 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c। आंसर cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin, ये सूत्र है, ये हमने यहाँ लगा दिया। अब ये 2 प्लस के 1 माइनस के तो 1 रह गया, इसका मान 1 होता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 भी जानते हैं हम सब लोग। इसका 1 हो गया 1 cos स्क्वायर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x। अब ये 1 sin x cos क्यूब x, 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, sin x इंटू cos क्यूब x। अब अलग अलग कर दिया हमने, sin स्क्वायर x बटे sin x cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x और बटे sin x cos क्यूब x। cos स्क्वायर x को एक cos x नीचे ले आए, तो ये बन गया हमारा, ये tan x बन गया और इससे एक पावर कट जाएगी, cos स्क्वायर x बचेगा, ऊपर जाके sec स्क्वायर x tan x। यहाँ sin x बचा, यहाँ cos क्यूब था तो cos x cos स्क्वायर x लिख दिया, ये tan x और 1 cos स्क्वायर sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x कॉमन दोनों में से आ गया, sec स्क्वायर x दोनों में से कॉमन आ गया, एक ही समाकलन के अंतर्गत है ये। sec स्क्वायर x दोनों में से कॉमन आ गया, tan x प्लस 1 tan x, tan x बराबर t, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, t प्लस 1 t dt अलग अलग कर लिया। 1 या 1 x log x होता है, तो ये हो गया log t। ये पहले सूत्र से n प्लस 1 बटे n प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 2 प्लस log t प्लस c, 1/2 t की जगह हमने रख दिया tan x, tan स्क्वायर x प्लस log tan x प्लस c हमारा आंसर। मतलब 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x का सूत्र है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b a माइनस b से 2 बार लिख दिया, प्लस वाली एक पावर कट गई, cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। हर में जो है cos x प्लस sin x, इसको t मान लिया। cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x का डिफरेंशियल cos x इंटू dx बराबर dt, cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx बराबर आ गया dt, dt बटे t बराबर log t, log t t की जगह cos x प्लस sin x प्लस c। आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 22 में दे देंगे। ये लिखा है 1 cos x माइनस a x माइनस b, यह अल्फा बीटा भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये सवाल के ऊपर निर्भर है। इसमें ये हमने नोट लिखा है कि हर में फलन 1 से हो, 1 से का मतलब या तो दोनों cos हो या दोनों sin हो। हर में फलन 1 से हो अर्थात दोनों sin हो या दोनों cos के हो, तो sin a माइनस b से अलग अलग होने पर cos a माइनस b से गुणा भाग करते हैं। तो ये 1 से है, cos के हैं, एक cos एक sin होता तो हम cos से गुणा भाग करते, दोनों cos के हों या दोनों sin के हों तो sin से ही गुणा भाग करेंगे। ये देख लेंगे, यहाँ a भी है तो a माइनस b करेंगे, अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे। जो भी होगा वो हम अपने सवाल के अनुसार यहाँ पर करेंगे। यहाँ a और b है तो अपने a माइनस b से किया है, sin a माइनस b से गुणा और sin a माइनस b से भाग, cos x माइनस a cos x माइनस b इंटू dx।
अब इसमें हमने एक्स जोड़ दिया, एक्स घटा लिया, इसकी वजह से हमें ऐसी ब्रैकेट लानी है ऊपर, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की ब्रैकेट लानी है ऊपर। हमने एक्स जोड़ लिया, एक्स घटा लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, एक्स प्लस का एक्स माइनस का बी और माइनस माइनस प्लस का ए। हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं सूत्र बनाने के लिए, साइन ए माइनस बी का सूत्र बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये वैसे चल रहा है गुणा भाग किया था हमने साइन माइनस, सब में ऐसे चलेंगे। तो ये साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस सी कॉस एक्स माइनस बी। अब हमने इनको अलग अलग कर दिया, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए के नीचे ये कॉस एक्स माइनस सी कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया। यहाँ कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, ये कॉस एक्स माइनस बी कट गया। यहाँ बचा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ बचा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। ये tan का बन गया साइन बटे कॉस tan, साइन बटे कॉस tan, tan एक्स माइनस बी। tan के दो सूत्र होते हैं, मैंने कल बताया था पिछली बार आपको, एक होता है log sec x, तो हम log sec x भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। वैसे माइनस log cos x होता है, माइनस log cos x कर दिया, माइनस log cos x माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये पहले लिख लिए, ये बाद में लिख दिया। अब हमारा सूत्र बन गया log m माइनस log n बराबर log m बटे n, log m माइनस log n बराबर log m बटे n। हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस c। प्यारे भैया बहनों, आज हमने जो आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के कुछ सवाल कराए, उनके ऊपर ये गृह कार्य दिया हुआ है। इस गृह कार्य को बहुत ध्यान से समझें, पढ़ें, उसके बाद हल करें और हल करके बोर्ड में डालें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग भी हमारे साथ कुछ कर रहे हैं और करते रहिए। ये आपका कोर्स निरंतर प्रगति की ओर है और ये समाकलन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप इसको करते रहिए और हल करके बोर्ड में डालते रहिए। कल फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।